हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो मैं प्रश्न लाया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। क्लास 10th इंग्लिश और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो एग्ज़ाम आपके आने वाली 19 तारीख को, अंग्रेजी का जो पेपर है 19 फरवरी को, उसके लिए वीडियो है। तो आप सभी वीडियो को पूरी देखें। देखिए सारे प्रश्न जो है 20 नंबर के हैं और ये सभी 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आप वीडियो से बने रहें, पूरी वीडियो देखें। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो को क्या आशा थी। ये आपका लेसन 1 है कि लेंचो को क्या आशा थी। तो लेंचो होप्ड फॉर रेन्स फॉर हिज क्रॉप्स, यानी लेंचो को उसकी फसल के लिए पानी गिरने की आशा थी कि पानी गिर जाए। देखिए अगला प्रश्न है कि हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। इसमें एक साथ 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि वर्षा कैसे चेंज हो गई थी। तो इसका आंसर है द रेन चेंज इनटू ए हेल स्टॉर्म, यानी वर्षा जो है हेल स्टॉर्म में चेंज हो गई थी, यानी ओलावृष्टि में। दूसरे का आंसर है कि व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, तो लेंचो का फील्ड का क्या हुआ, उसके खेत का क्या हुआ। तो लेंचोस क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरह से कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी जब ओलावृष्टि जो बर्फबारी हो रही थी वो गिरना बंद हो गई तो लेंचो की क्या भावना थी। तो ही वाज सैड रेदर फ्रस्ट्रेटेड, वो दुखी था और साथ में वो निराश भी था। ऑल हिज लेबर हैड गॉन वेस्ट, क्योंकि उसकी सारी जो फसल थी, उसकी सारी जो मेहनत थी वो नष्ट हो गई थी। इसी में अगला प्रश्न है कि डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई नॉट। देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न, क्या डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने ये पता लगाने का प्रयास किया कि उसको पैसे किसने भेजे। तो इसका आंसर है नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। लेंचो ने बिल्कुल भी मैंने पता लगाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि ही बिलीव्ड दैट, उसको विश्वास था कि गॉड हिमसेल्फ सेंड हिम द मनी, क्योंकि भगवान ने उसे खुद पैसा भेजा है। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स, यानी ये जो समारोह जो है कहाँ आयोजित हुआ था और आप क्या उन पब्लिक बिल्डिंग्स के नाम बता सकते हैं जो कि सैंड स्टोन से बनी होती है, यानी कि लाल बलुआ पत्थर से, है ना, जो बिल्डिंग बनी हुई थी उसके नाम बता सकते हैं भारत के अंदर। तो इसका आंसर है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फ्रंट बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका। ये प्रोग्राम साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में यूनियन बिल्डिंग द्वारा निर्मित एम्फी थिएटर में हुआ था। और हमारे भारत में भी सैंडस्टोन से बनी हुई इमारतें हैं, यानी कि लाल बलुआ पत्थर से, जिनके नाम हैं द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस आर सम ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये सभी जो है लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई बिल्डिंगें हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और यह फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई। देखिए इसमें जो यंग सीगुल है, समुद्री चिड़ा, वो अंत में उड़ने को मजबूर क्यों हो जाता है जब वो भोजन के दृश्य को देखता है। तो इसका आंसर है कि द साइट ऑफ फूड मैडेंड द यंग सीगुल बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखा था, वो भोजन के दृश्य को देखता तो वो बहुत भूखा था। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट 24 आवर्स, उसने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। हिज हंगर ऑफ फूड कंपेल द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई, और उसकी भूख ने अंत में उसको उड़ने पर मजबूर कर दिया। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, यानी कि नेल्सन मंडेला जो है वो सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। तो इसका आंसर है मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विटनेस विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी मंडेला जो है सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि वे सभी मानवीय गरिमा, शांति और न्याय पर जो विजय प्राप्त हुई है उसके साक्षी बने हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होके, वहाँ पर आकर, उस समारोह में उपस्थित होकर वो सभी इन सभी चीज़ों के साक्षी बने हैं, इसलिए नेल्सन मंडेला उन्हें धन्यवाद देते हैं।
देखिए अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी कि नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श निर्धारित करते हैं उस समारोह में। तो ही प्लेस टू लिबरेट हीज पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। तो वो प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके जो लोग हैं साउथ अफ्रीका के, जो लंबे समय से जो गरीबी के बंधन से बंधे हुए हैं, जिन्हें कई प्रकार से हानियां हुई है, जो कि लिंग भेद के आधार पर जिनके साथ भेदभाव हुआ है और जिन्हें अन्य प्रकार से जो भेदभाव से या पक्षपात से पीड़ित हुए हैं, उनको इन सभी बंधनों से मुक्त करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। यानी कि मंडेला के अनुसार करेज क्या है, साहस क्या है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्राइम्फ ओवर इट। यानी कि नेल्सन मंडेला के अनुसार डर की अनुपस्थिति का मतलब साहस नहीं होता है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना ही साहस होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि व्हाट डज ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट। यानी उनके विचार से वो क्या सोचते हैं कि स्वाभाविक रूप से कौन सी चीज़ लव और टू हेट यानी प्यार या नफरत आती है। तो इसका आंसर ही थिंग्स फीलिंग ऑफ लव कम्स मोर नेचुरल देन ऑफ हेट। यानी उनका मानना है कि प्यार की जो भावना है वो नफरत की अपेक्षा बहुत अधिक स्वाभाविक रूप से आती है। देखिए अगला प्रश्न जो है पोएम से लिया गया है, डस्ट ऑफ स्नो से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ ए डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है। तो इसका आंसर है डस्ट ऑफ स्नो आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। यानी जो धूल के कण होते हैं वो होते हैं छोटे छोटे बर्फ़ के जो कण होते हैं, उन्हें ही डस्ट ऑफ स्नो कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। यानी कवि क्या कहता है कि उसका मूड चेंज हो गया है। तो इसका आंसर है द वे ए क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हैज चेंज हिज मूड। यानी जिस प्रकार से कौवा कवि के ऊपर बर्फ़ की धूल झटक देता है, उस प्रकार कवि का मूड चेंज हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न जो है पोएट्री से लिया गया है, पोएम से, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो अगला प्रश्न है कि वाई डज एन वांट टू कीप डायरी। यानी कि जो एन है वो डायरी को रखना चाहती थी अपने पास में। तो इसका आंसर है बिकॉज सी हैज़ नो एनी इंटीमेट फ्रेंड्स। उसके कोई पक्का दोस्त नहीं था whom सी कुड शेयर हर डिज़ायर्स, जिससे कि वो अपनी इच्छाओं को शेयर कर सके, इसलिए वो अपने साथ डायरी रखना चाहती थी। देखिए अगला प्रश्न जो है बेकर फ्रॉम गोवा से लिया गया है कि व्हाट इज़ बेकर कॉल्ड। तो बेकर को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है द बेकर इज़ कॉल्ड पादेर या पेदर इन गोवा। यानी गोवा में बेकर को पादेर या पेडर के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अप्रेंस मीन। यानी कि कटहल जैसा दिखने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जैक फ्रूट का मतलब है कटहल, जो कि एक बड़ा फल होता है। इसका मतलब क्या होता है। तो इट मीन्स ए प्लम फिजिक, यानी इसका मतलब होता है मोटा शरीर। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्हाट कुड अमंडा डू इफ शी वर ए मरमेड। यदि अमंडा जो है मरमेड होती, यानी कि मत्स्य कन्या होती, जल परी होती, तो क्या कर सकती थी। इसका आंसर है सी कुड ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन द एमराल्ड सी। यदि वो जल परी होती तो वो समुद्र में, सागर में आनंदपूर्वक विचरण करती रहती है। देखिए अगला प्रश्न भी इसी लेसन से संबंधित है, इसी पोइट्री से, पोएम से। इज़ अमंडा एन ऑर्फन। क्या अमंडा जो है एक अनाथ लड़की है। वाई डज सी से सो। वो ऐसा क्यों कहती है। तो इसका आंसर है नो, अमंडा इज़ नॉट एन ऑर्फन। नहीं, अमंडा जो है एक अनाथ लड़की नहीं है। सी से सो, वो ऐसा इसलिए कहती है बिकॉज सी थिंक्स, वो सोचती है दैट ऑर्फन सेव द लिबर्टी टू रोम अबाउट द स्ट्रीट बेयरफुट। उसको ऐसा लगता है कि जो भी अनाथ लड़कियां होती है, अनाथ बच्चे होते हैं, उन्हें पूरी आज़ादी होती है
कि वो आराम से गलियों में नंगे पाँव घूम सकते हैं, क्योंकि उसकी माँ उसको हमेशा इस बात के लिए कहती रहती है। देखिए अगला प्रश्न भी इसी पोएम से संबंधित, पोएट्री से संबंधित है कि वाई डज अमंडा वांट टू बी रूपंजल, यानी कि अमंडा जो है रूपंजल क्यों बनना चाहती है, रूपंजल जैसा क्यों बनना चाहती है। तो इसका आंसर है बिकॉज सी वांट्स टू लिव ए पीसफुल लाइफ, क्योंकि वह बिल्कुल शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहती है। वेयर नो वन इंटरफेयर इन लाइफ, जहाँ पर कोई भी उसकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप ना करे। देखिए अगला प्रश्न जो है मैडम राइट्स द बस से लिया गया है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि व्हाट वाज वर्लीज फेवरेट पास टाइम, यानी वर्ली का जो फेवरेट पास टाइम क्या था, वो अपना समय किस प्रकार गुजारती थी। तो इसका आंसर है वर्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टडिंग द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, यानी वर्ली का जो फेवरेट पास टाइम था अपना समय गुजारने का, वो ये था कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी जाती थी और बाहर की ओर देखा करती थी। देखिए अगला प्रश्न भी इसी लेसन से रिलेटेड है कि वाई डज द कंडक्टर कॉल वर्ली मैडम, यानी कंडक्टर जो है वो वर्ली को मैडम क्यों कहता है। तो इसका आंसर है कंडक्टर कॉल्स हर मैडम बिकॉज सी बिहेव्ड लाइक ए मैच्योर लेडी। कंडक्टर जो है वर्ली को मैडम इसलिए कहता है क्योंकि वह उसका जो व्यवहार था वो एक बड़ी औरत की तरह था, मैच्योर लेडी की तरह था, परिपक्व लेडी की तरह था, इसलिए उसे मैडम कहता है। देखिए अगला प्रश्न भी इसी लेसन से संबंधित है कि वाई डिडंट वर्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरी वूमन, यानी वर्ली जो है उस बुजुर्ग महिला को अपना दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहती थी। तो इसका आंसर है बिकॉज सी फाउंड हर एब्सोल्युटली रिपल्सिव एंड स्मेल्ड फाउल, क्योंकि वर्ली को उसमें से दुर्गंध आ रही थी, इसलिए वो उसे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती थी। देखिए अगला प्रश्न जो है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी जो यंग सीगल जो था वो उड़ने से क्यों डर रहा था। तो इसका आंसर द यंग सीगल थॉट दैट हीज विंग्स वर टू वीक टू सपोर्ट हिम सो ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल था वो उसने सोचा कि उसके पंख इतने अधिक कमज़ोर हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो उड़ने से डर रहा था। देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि फोक से लिया गया है, जो पोएम है उससे। प्रश्न है कि हाउ डज द फोक कम, यानी धुंध कैसे आती है, किस प्रकार आती है। तो इसका आंसर है द फोक कम साइलेंटली लाइक द कैट, यानी फोक जो आती है धुंध वो चुपचाप आती है बिल्ली की तरह।